जिसके हाथ में चोट है, पैर में चोट है, जहां भी है उनको निकाल के जो मेडिकल पोस्ट है उस पर बाकी अपना कार्रवाई करें। ये सिविल डिफेंस की टीम फायरमैन लिफ्ट के द्वारा एक विक्टिम को लेके आ रही है। एक दूसरा विक्टिम जो चल सिविल डिफेंस का अपना कार्य चलता रहता है, उसी दौरान क्या होता है कि द्वारा एनडीआरएफ टीम को इन्फॉर्म किया जाता है और एनडीआरएफ टीम अपने साजो सामान के साथ में घटनास्थल पर पहुंचती है। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा टीम का आगमन जैसे एनडीआरएफ टीम पहुंचती है, एनडीआरएफ टीम कमांडर सीन सिक्योरिटी कार्रवाई इसलिए की जाती है और जो विक्टिम फंसे हुए हैं उनको कम से कम नुकसान हो और जल्दी से जल्दी इनको रेस्क्यू किया जा सके। यहाँ जो आपको रस्सी नजर आ रही है, इस रस्सी से किस प्रकार से लेकर के जो उनको नीचे ले जाया जाएगा और पूरा शहर आप देखिए, ग्रामीण का शहर नजर आ रहा है। क्योंकि भूकंप की स्थिति आने पर जो बिजली, पानी, गैस इत्यादि के जो कनेक्शन होते हैं उनसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उनको सबसे पहले उनको यदि कोई मटेरियल है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है ताकि टीम उसमें काम कर सके। यदि कोई केमिकल इश्यू है तो उसको भी देखा जा सकता है। यदि किसी भी प्रकार का गैस का रिसाव है या कोई केमिकल है या रेगुलेटरी डिफेक्ट है तो उसको डिटेक्ट करने की जैसा एक ड्रोन सामान से संबंधित अपना इंडिया का जवान आता है, सर्च करता है और लास्ट में रिपोर्ट देता है कि वहाँ पे कोई थ्रेट है या नहीं है। एनडीआरएफ की टीम आगे प्रोसेस कर सके। जैसा कि वो सिग्नल द्वारा बता रहा है कि किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है, कोई गैस रिसाव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। अभी क्या है कि कुछ मिशन क्या होता है कि बिल्डिंग सर्च में बताना चाहूंगा महोदय, सुनो सुनो सुनो, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। अगर मेरी कोई आवाज सुन रहा है तो सहायता के लिए पुकारे, अन्यथा किसी ठोस वस्तु से ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करे। सुने सुने सुने, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो सहायता के लिए पुकारे, अन्यथा किसी ठोस वस्तु को किसी ठोस वस्तु से 5 बार प्रहार करे। सुनो सुनो सुनो, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो तुरंत सहायता के लिए पुकारे, अन्यथा ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेलिंग सर्च टीम कमांडर द्वारा डिसाइड किया गया कि किस डायरेक्शन में इशारा मिला है उसी दिशा में अब ये निशान लगाएंगे और आगे सर्च की कार्रवाई शुरू करेंगे। अपना डायरेक्शन निर्धारित होने के बाद में ये कटिंग पार्टी एडवांस करती है कि किस डायरेक्शन में विक्टिम है
भूकंप के दौरान क्या हुआ कि बिल्डिंग जब खोले विक्टिम फंसा हुआ है, वो अंदर से ठोस वस्तु से ठोस वस्तु में प्रहार कर सकता है, आवाज दे सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो स्वयं खुद नहीं आ सकता। उसके लिए क्या हुआ कि जैसे ही इशारा मिला मेलिन पार्टी को, तो उन्होंने अपना डायरेक्शन दिखाया। अभी क्या करती है कि हमारी जो कटिंग पार्टी है वो एडवांस करती है, एक दरवाजा है उसको काट के विक्टिम को बाहर निकालेंगे। जो कटिंग टीम पार्टी कमांडर है वो दरवाजे के ऊपर मार्किंग करते हैं। सबसे पहले 70 सेंटीमीटर की मार्किंग होती है, 70 बाय 70 की, जो एक ट्राइंगल में होती है, त्रिभुजाकार होती है। ये एक स्टैंडर्ड साइज है जिससे विक्टिम को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। कटिंग टीम का कटिंग कार्य पूर्ण होने के बाद में स्पेशल पार्टी एडवांस करती है ताकि जो विक्टिम फर्स्ट मीटिंग के अंदर फंसा हुआ उनको निकाला जा सके। स्पेशल पार्टी में से 2 जवान फर्स्ट मीटिंग के अंदर से अंदर जाते हैं और स्टेशन के ऊपर विक्टिम को स्टेबल करते हैं और उनको इसके बाद में जो मेडिकल फोर्स लगा हुआ उसकी तरफ ले जाते हैं। महोदय, इस दौरान मैं आप तक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ज्यादातर अर्थक्वेक की घटनाओं के दौरान विक्टिम जो वॉइड स्पेस होता है, बीच में जो एक स्पेस बनता है, जो बिल्डिंग गिरती है, दीवार और बेड्स के बीच में, तो उसके और कॉलम के बीच में फंस जाते हैं या विक्टिम दब जाते हैं। जो दबे हुए विक्टिम है उनको निकालने के लिए यदि उनके ऊपर वेट गिरा हुआ है तो वेट उठाने से पहले क्या किया जाता है कि उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद ही उनको वेट वहां से, जिसमें क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर अंग जो दबा हुआ है या एक्टिविटी जो दबा हुआ है तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और वही ब्लड विक्टिम का जहर बन जाता है, ये संभावना में बढ़ जाती है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हमारी एनडीआरएफ की टीम जब भी कहीं रेस्क्यू करने पहुंचती है तो हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स रहते हैं, जहाँ जो निकाल लिया गया है और लग गई है तो मैं फायर ब्रिगेड की टीम से एडवांस करने के लिए कहूँगा। और एक दूसरा जो नीचे की तरफ जो घास है तो उसके अंदर आग लगती है, उसमें भी आग हो जाए। ये सारी आग कटिंग की वजह से भी लग सकती है
जो कटिंग इक्विपमेंट चलाते हैं उसकी वजह से भी आग लग सकती है। ये फायर फाइटिंग के लिए जो हमारे पास हैं यह मेलांसा और जेल बंदो, जैसा कि आपने देखा गैस पेपर की टीम ने CO2 गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके माध्यम से आग को बुझाया, के माध्यम से जो आग लगी थी उसको बुझाया। जैसा कि आप बोल रही है नेक्स्ट सर्जरिंग का इवेंट आपके सामने ऊपर की तरफ। सबसे पहले टाइगर जंप का नमूना आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें क्या करता है कि रेस्क्यूअर टाइगर जंप के माध्यम से रोप को चेक करता है कि रोप सही है, विक्टिम उतारने लायक है कि नहीं है। है आपदा सदा सदैव को सभी साथी हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें। किस जैसा कि आप देख रहे हैं एक पोर्टेबल स्ट्रेचर के माध्यम से विक्टिम को नीचे उतारा जा रहा है। जो विक्टिम है गंभीर रूप से घायल है, वो उसको करके नहीं आ सकता। ये एक पोर्टेबल स्ट्रेचर होता है जिसमें नॉर्मल स्ट्रेचर से अलग होता है, जिसमें व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षित तरीके से बांध दिया जाता है और पूर्ण कंट्रोल के साथ में रोप रेस्क्यू से रोप के माध्यम से विक्टिम को नीचे ले जाया जाता है। विक्टिम स्वयं सेल्फ नहीं ले सकता, टीम द्वारा उसको पोर्टेबल स्ट्रेचर के द्वारा नीचे पहुंचाया जाएगा। टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं एक विक्टिम है जिसको सर में चोट है और हाथ में चोट है, जिसको NDRF की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया और उसको सुरक्षित रोप रेस्क्यू के माध्यम से नीचे उतारेंगे। जो विक्टिम है उसकी स्थिति ऐसी है कि वो कुछ हद तक कार्य कर सकता है, जिसको प्रोत्साहित करके जैसा कि NDRF टीम द्वारा मनोबल बढ़ाया गया और उसको फ्लैशलाइट देके रोप रेस्क्यू के माध्यम से उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। आज की मॉक के दौरान विभिन्न एरिया और जैसे हमारी मॉक एक्सरसाइज की परंपरा है कि लास्ट में राष्ट्रीय फ्लैग को सम्मान देते हुए और ये अमृत महोत्सव को मनाते हुए भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रफ्तार नहीं, भरा नहीं जो भाव से, बस्ती जिसमें रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेशी का भाव नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेशी का भाव नहीं। सर, किस प्रकार का आज मॉक एक्सरसाइज NDRF की टीम ने बाड़मेर में किया? आज अर्धयुग का मॉक ड्रिल किया गया बाड़मेर में, बाड़मेर प्रशासन के साथ मिलकर के इस किले पर कि यदि
अर्थक्वेक आता है, लैंड स्लाइडिंग होती है और विक्टिम उसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो उनको किन किन विधियों से हम निकाल सकते हैं, उसमें सभी एजेंसियों ने मिलकर हिस्सा लिया, जिसमें कि सिविल डिफेंस, होम गार्ड, लोकल फायर, जो भी एजेंसियां हैं उन्होंने मिलकर हिस्सा लिया और अलग अलग टाइप्स की रॉप रेस्क्यू के माध्यम से, कटिंग इक्विपमेंट्स के माध्यम से कि किन किन विधियों से हम जो है उनको इवैक्यूएट कर सकते हैं। यदि सरफेस विक्टिम है तो उनको कैसे इवैक्यूएट करेंगे, यदि ज़्यादा इंजर्ड विक्टिम है और अनकॉन्शियसनेस में तो उनको कैसे इवैक्यूएट करेंगे, यदि हल्का माइनर इंजरी हुई है जैसे कि उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया या पैर में फ्रैक्चर हो गया तो उसको कैसे इवैक्यूएट करेंगे। तो हमने अलग अलग विधियों से ये इवैक्यूएशन की कार्रवाई की, साथ में ही उसमें सिविल डिफेंस का काफ़ी सराहनीय रोल रहा और सभी एजेंसियों ने मिलकर उसमें हिस्सा लिया, जिससे कि इसको मॉकड्रिल को अंजाम दिया। सर, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम किस प्रकार से हमेशा तैयार रहती है? यदि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो फ्लड रेस्क्यू, चाहे केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, किसी प्रकार की आपदा यदि आती है तो उसके लिए हमेशा जो है एनडीआरएफ तैनात है। अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, इसमें एक टीम हमारी कोटा में है जो जब तक बारिश का सीज़न रहेगा वो वहाँ पे तैनात रहेगी, दूसरी टीम हमारी उदयपुर में तैनात है और तीसरी टीम जो है यहाँ पे आज मौजूद कर रही है। यदि कहीं भी किसी प्रकार की आपदा आती है तो हम उन टीमों का मूवमेंट करवाते रहते हैं, जगह बदलवाते रहते हैं।